जो हमको कभी इसके पहले लगता ही नहीं था कि ये राम मंदिर का मुद्दा कभी सॉल्व हो सकता है। 370 कभी हटा सकते हैं। इवन ओवैसी कांग्रेस वाले मतलब सीधे बोलते थे कि ये बातें हैं केवल। और 2014 के पहले रेलवे में जाने के लिए भी मौसा का फोन, फूफा का फोन लगता था, नेताजी का फोन लगता था। अब किसी का फोन नहीं लगता, ऑनलाइन सब है। जब से 2014 से मोदी आए, गरीब आदमी नौकरी पा रहा है। 2024 का चुनाव है, मोदी जी पीएम है, चुनाव होने वाला है, मोदी जी बदले जाएंगे या रहेंगे? मोदी जी के बिना दूसरा कोई आ नहीं सकता। अच्छा, क्या है, क्या खास है मोदी जी में? सब कुछ है। अच्छा, लेकिन आइए सर, आइए। उसको बहुत कुछ करना होगा। अच्छा, ये सिटी में जो पढ़े लिखे आदमी है, मैं बीजेपी का हूँ, मोदी जी का हूँ, आरएसएस का हूँ, लेकिन ठीक है, राम मंदिर बना दिया, कोटि कोटि रुपया खर्च कर दिया, लेकिन किसान है, मजदूर है, उनको एक किसान सम्मान निधि योजना के टाइम दिया जा रहा है पैसा, राशन भी दिए जा रहे हैं, बीजेपी वालों का कहना है। वो मिलता है क्या सबको? सबको मिलता है, सबको मिलता है। हाँ, सबको रेशन मिलता है और मोदी जी के सिवा कोई नहीं आ सकता। जैसे अभी मंदिर का बात हो रहा है, 22 को मंदिर का मतलब प्राण प्रतिष्ठा है और उद्घाटन होगा, क्या कहेंगे इस पे? वो तो होना ही चाहिए था। वो 500 बरस का पुराना बात चल रहा था, जब तक वो नहीं होता था तो कुछ भी ये नहीं। अभी काशी मथुरा बाकी है। अच्छा, वो तो होगा। तो महागठबंधन इतना मेहनत कर रहा है। बोलूँगा मोदी जी अब आने दो और 5 बरस में उन्होंने दूसरा कोई सेकंड प्रोजेक्ट करना चाहिए। अच्छा, दिस शुड बी द लास्ट टर्म फॉर मिस्टर मोदी। क्या क्या हो सकता है, कुछ अपने हिसाब से बताएंगे, कुछ सलाह देंगे? कॉमन सिविल कोड आएगा। कॉमन सिविल कोड का अगला लक्ष्य है उनका। अच्छा, हाँ, जो वो लेके आएंगे। अच्छा, जो हमको कभी इसके पहले लगता ही नहीं था कि ये राम मंदिर का मुद्दा कभी सॉल्व हो सकता है। 370 कभी हटा सकते हैं। इवन ओवैसी कांग्रेस वाले मतलब सीधे बोलते थे कि ये बातें हैं केवल। हाँ, केवल तारीख बता रहे हैं। और रियली में हम बीजेपी वाले होते हुए भी हमको भी लगता था इतना बड़ा मुद्दा है, देश में बवाल हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन क्या मैनेजमेंट, एक आदमी नहीं बोला, हमारे मुस्लिम भाई भी नहीं बोले, ठीक है ना। इतने अच्छे से उन्होंने मैनेज करके और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व कर दी। तो उनके जैसा अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है कोई। लेकिन विपक्ष का आप देख रहे हैं, महागठबंधन की बैठकों पर बैठक हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी को मेन पॉइंट बना के चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी का आपने बयान भी सुना होगा कि संसद में जो हमला हुआ है वो बेरोजगार ने किया है। बेरोजगारी का लोग इससे आशे लगाते हैं, बेरोजगारी का आशे सिर्फ इससे लगाते हैं सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी सबको पॉसिबल है क्या? सरकारी नौकरी सबको दी जा सकती है क्या? कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। बाकी ये आपका कंपटीशन है, आप बीट करो, किसी ने मना कर रखा है क्या? इवन भ्रष्टाचार कम हुआ है, ठीक है ना, कि आपकी पारदर्शिता बढ़ी हुई है, ठीक है ना, कि आप अगर क्वालिफाइड हैं तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं है तो वो बिजनेस की ओर भी ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही जरिया तो नहीं है। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, ज़्यादातर लोग इसमें प्राइवेट जॉब, बिल्कुल प्राइवेट जॉब ही है। तो जो करना चाह रहा है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और नहीं करना चाह रहा है तो हम बेरोजगार हैं। अब सेना में जुगाड़ भी नहीं चलता, अब तो ऑनलाइन सेना हो गई है। अब तो ऑनलाइन फॉर्म भरो। पहले क्या होता था, भैया मेरे पापा का, मेरे मौसा का लड़का है, करवा देना रेस में क्वालिफाई, पेपर में क्वालिफाई। अब तो ऑनलाइन भरोगे, जहाँ जाएगा सेंटर वहाँ आपकी जॉब लगेगी। अब जुगाड़ सिस्टम खत्म हो गया है। और 2014 के पहले रेलवे में जाने के लिए भी मौसा का फोन, फूफा का फोन लगता था, नेताजी का फोन लगता था। अब किसी का फोन नहीं लगता, ऑनलाइन सब है। जब से 2014 से मोदी आए, गरीब आदमी नौकरी पा रहा है। और ये सच है, गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने बहुत बदलाव किए हैं। और आने वाले समय में अगर जितना टाइम हमने कांग्रेस को दिया है, 70 साल या 40 साल 30 साल, अगर इतना मोदी को दे दोगे, अगर आप हेलीकॉप्टर से ना अपने घर जाने लगो तो कह देना कि मोदी बेकार है। 24 का चुनाव है, मोदी जी रहेंगे या बदले जाएंगे? रहेंगे। क्यों रहना चाहिए? उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है देश में। महागठबंधन में इतने 4-5 बार के मुख्यमंत्री नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। खड़गे जी को लाया गया है, वैसे ही सारे में ये तो हटा दिया गया कि राहुल गांधी जी अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री फेस नहीं रहेंगे। सारा तो आप कांग्रेस में कोई ऑप्शन नहीं है, जाने कोई मोदी के पास ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। पता है, एक ना एक दिन सरकार जरूर चेंज होगी, बस आने वाले समय को वेट किया जाए। जब भी जनता जागरूक हो जी, मोदी को हटाएगी, क्योंकि बोलते हैं कि जागरूक हो। आप सभी लोग मीडिया वाले बिके हुए हैं, A to Z। पहली बात है, जो आप दिखाते हैं उनके चेले हैं, आप लोग पकौड़ी बेचते हैं। सिंपली बात है, जहाँ पर भी कोई सोना बेचे फिर आलू से बनवा के। हाँ, नहीं क्या बेचे, तो आलू बेचे सोना बनवा कर। वही ना भाई, आलू का सोना
सोना बनवा के बेचे? आलू बचा के हम लोग बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार, हम भी सोना बेचे आलू से बनवा। हम सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार क्यों चुनते? पर्पज क्या होता है सरकार का? मेरा पैसा चूसे, यही पर्पज होता है सरकार का। सरकार का बेस होता है। आजकल तो बताइए भाई साहब कि एजुकेशन में हर एक बच्चा कोई सरकारी में जाता है, कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्वालिटी ऐसी, क्वालिटी ऐसी। हॉस्पिटल में थोड़ा सा बीमार हो जाइए, थोड़ा सा बीमार हो जाइए, कहीं भी प्राइवेट में जाइए, खर्चा हो गई। जितना जिंदगी भर कमाए हो सब खर्ची हो गई। भाई साहब ने बोला एजुकेशन पे बहुत, आपने बोला, मैंने नहीं बोला ना, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया गया। कभी सुना था कि भारत का बच्चा विदेश में पढ़ने को सोचता हूँ? नहीं। आज सोच रहा है कि यार मैं अमेरिका जाऊंगा, मोदी जी खर्च उठा सकते हैं। मोदी जी का हम तो कभी नहीं सुने, आप कहाँ सुन लिए? अच्छा उसकी रेशियो बताइए कितना? देखिए, नहीं रेशियो बताइए।